नमस्कार दोस्तों। आज हम एक साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। मानव रोग क्या होता है? हम अक्सर बीमारी से पीड़ित रहते हैं। आज चलिए इनके बारे में देख ही लेते हैं। कौन से रोग किस वजह से फैलते हैं, क्या इनके कारण होते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो रोग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। रोग अर्थात अस्वस्थ होना, यह चिकित्सा विज्ञान की मूलभूत संकल्पना है। पराय शरीर के पूर्ण रूप कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना, यानी जब हमारा शरीर जब हम थक जाते हैं या फिर हम किसी भी काम करने को असमर्थ होते हैं, तब उस स्थिति को रोग कहा जाता है। जब हम खुद को उस काम का या मान लीजिए सामान्य स्वास्थ्य में रुकावट पैदा होना ही रोग कहलाता है। मानव रोग ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और विश्व चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। दोस्तों, रोग और उनके लक्षणों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पैथोलॉजी के अंतर्गत, यानी पैथोलॉजी के अंतर्गत रोग और उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। और रोग के कारणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एटियोलॉजी, यानी इससे हमें रोग किस कारण फैल रहे हैं इसका अध्ययन करने के लिए विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करना चाहिए? एटियोलॉजी का। इन सबसे पहले हमें किसी बीमारी का पता, रोग किस कारण फैलते हैं, किसके द्वारा फैलते हैं, इसके लिए 2 चीज़ें ध्यान में रखिए, पैथोजन और वेक्टर। पैथोजन होते हैं रोगजनक, यानी वे सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा करते हैं, मतलब किस कारण से ये रोग हुआ है, जैसे जीवाणु या विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि जनित, यौन संक्रमित रोग, आनुवंशिक रोग, बहुत से रोग हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। वेक्टर यानी रोगवाहक, वे जीव जो रोगजनक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला देते हैं। यानी मान लीजिए किसी को डेंगू बुखार हो गया, और जो डेंगू बुखार है वो किसकी वजह से होता है? वायरस के कारण होता है। इतना आप सबको पता है। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। और जब डेंगू बुखार को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? वेक्टर यानी रोगवाहक। रोगों को हम 2 पार्ट में मानव रोगों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जन्मजात रोग और दूसरा, पहला तो है जन्मजात रोग और दूसरा है अर्जित। जन्मजात तो वो होते हैं जो जन्म से ही होते हैं, जैसे किसी को सुनाई नहीं देता, वो जन्मजात रोग है। और अर्जित रोग वो होते हैं जो हम बाहरी वातावरण से या प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। अर्जित रोगों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होता है और असंक्रामक क्या होता है? संक्रामक रोग तो उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं, जैसे चेचक, खसरा, फ्लू, एड्स। ये है संक्रामक रोग। ये किसके कारण होते हैं? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदियों के द्वारा होते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूषित जल, वायु, आहार आदि के संपर्क में आने से फैलते हैं। और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं?
जो किन्हीं विशेष कारणों जैसे किसी मुख्य अंग के सुचारू रूप से कार्य न करने या किन्हीं पोषक तत्वों की न्यूनता के कारण होता है। जैसे हमने विटामिन की कमी से पढ़े थे कि कौन से रोग होते हैं, बेरी रतौंधी, ये असंक्रामक रोग हैं। आइए आज हम कुछ विशेष रोगों के बारे में जानते हैं। पहला है कवक या फंजाई, यानी कवक के द्वारा हमें कौन कौन से रोग होते हैं फंगिस के द्वारा। एक छोटी सी ट्रिक है, दांत खा गए, यानी दांत से दमा, दाद, अस्थमा, दमे को अस्थमा भी बोला जाता है। खा से खाज खुजली, गैस से गंजापन, ए से एथलीट फुट, यानी हाथी पांव रोग, एथलीट फुट। इसकी डिटेल से चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरा है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, काम पे सोने की बीमारी पा गई। काम पे मतलब कालाजार, मैं से मलेरिया, पैसे पेचिस, सोने की बीमारी, अफ्रीकन निंद्रा रोग होता है, ये एक बीमारी का ही नाम है, पैसे पायरिया। देखो दोस्तों, ये इनकी डिटेल हम बाद में बताएंगे, पहले ये जान लेते हैं कि कौन से रोग किस कारण से होते हैं। जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग देखिए, टीटी ने काली खांसी को गोनेर से निपटा दी। टीटी मतलब तपेदिक, इसे टीबी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है। टी मतलब टिटनस और टाइफाइड। काली खांसी एक खुद एक रोग है। कोको कोलेरा, जिसे हेजा बोला जाता है, गोनेर खुद एक रोग है। सैसे सिफिलिस, ने से न्यूमोनिया, पैसे प्लेग रोग और दे से डिप्थीरिया। चौथा है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग देखिए, आरपीएमटी एंड आईबीपीएस की सीडी वायरस की दुकान पर मिलती है। आर यानी रेबीज, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, मतलब जिसको जल से डर लगता हो उसे रेबीज, हाइड्रोफोबिया। पैसे पीलिया और पोलियो दोनों अलग अलग हैं। एम से मिजल्स, खसरा, टी से ट्रेकोमा, ए से एड्स, आई से इनफ्लू, बी से बर्ड फ्लू और एस से स्वाइन फ्लू। सी से चेचक, जिसे बड़े माता बोलते हैं, और चिकन पॉक्स, जिसे छोटे माता कहा जाता है घरेलू भाषा में। डी से डेंगू बुखार। ये हमारे विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग हैं। और विषाणु से एक मतलब लास्ट में ये भी याद रख लीजिएगा, जिसके लास्ट में फ्लू मिलेगा वो विषाणु जनित रोग ही माना जाएगा। पांचवा है यौन संक्रमित रोग, एड्स, गोनेरिया और सिफिलिस। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसके लिए कौन सा टेस्ट लिया गया है? एलिजा परीक्षण। गोनेरिया, सिफिलिस, ये यौन संक्रमित रोग हैं। फिर है आनुवांशिक रोग, जैसे हीमोफीलिया और कलर विजन, यानी वर्णांधता, रंगों में विभिन्नता। गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित होने पर होने वाले रोग, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इन सब के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। रोगों के फैलने का अध्ययन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है?
तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। अगर आपको नहीं पता है तो ये भी बता दीजिए कि हमें नहीं पता, आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बता दिया जाएगा। इन सब रोगों की डिटेल आपको नेक्स्ट क्लास में बता दी जाएगी। थैंक यू। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।